एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो चोरी हो जाती हैं। कभी आपके पार्किंग लॉट से, गली से, रोड से, रात के अंधेरे में या फिर आजकल के टाइम में तो दिन दिहाड़े गाड़ियां जो हैं वो चोरी हो जा रही हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया के अंदर ये जो नंबर है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे लोग जो है वो एबल होते जा रहे हैं कार को परचेज करने में। बट व्हाट इफ अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक चोर ने भाई पूरा का पूरा इंजन ही चोरी कर लिया। अब आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी मूवीज देखी होगी जिसके अंदर ट्रेन के अंदर रॉबरी करी जाती है सोने के लिए या पैसों के लिए। बट क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि भाई एक ट्रेन को ही पूरा का पूरा चोरी कर लिया गया? तो ऐसा हुआ है हरियाणा के कालका जिले में। जी हां दोस्तों, आज से 4 महीने पहले का ये इंसिडेंट होता है। 27 अप्रैल 2023 में श्री जेबी ग्रेन डीलर नाम की एक कंपनी जो कि इंडियन रेलवे के इस इंजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट करती है। ये बेसिकली जो इंजन रहता है, जो टॉय ट्रेन आती है ZWM3, ये जो इंजन रहता है ये बेसिकली एक टॉय ट्रेन इंजन रहता है जिसको मुंबई से कालका हरियाणा में भेजना होता है और फिर उसको वापस ट्रांसपोर्ट करके हरियाणा से मुंबई वापस लाना होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो श्री जेबी ग्रेन डीलर्स है वो कांटेक्ट करती है एक कंपनी को, यानी एक डीलर को कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो साइन करते हैं एक राधा रोडवेज कंपनी को, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि इस डील के लिए पूरी तरीके से एग्री हो जाता है। कि उसके बाद जो ये डील है भाई उसको क्लोज कर दिया जाता है। लगभग इस ट्रांसपोर्टेशन में पूरा का पूरा ओवरऑल खर्चा आता है 4.25 लाख रुपीज। एज पर द एग्रीमेंट 2 लाख रुपए जो है वो पेड कर दिए जाते हैं राधा रोडवेज को 29 अप्रैल को। उसके बाद 2 पेमेंट्स और की जाती हैं। एक 1 लाख रुपीज की पेमेंट करी जाती है मई 6 को और दूसरी पेमेंट करी जाती है 19 मई को। यहाँ पर जो टोटल पूरे के पूरे पैसे रहते हैं ये टोटल 4 लाख रुपए रहते हैं जो कि राधा रोडवेज को ऑलरेडी पे कर दिए जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो ये सारी चीजें देख करके शॉक्ड रह जाता है कि जिस इंजन को उसको ट्रांसपोर्ट कराना होता है वो अभी तक कालका से मुंबई आया ही नहीं होता। उसके बाद वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीजों को देखने के बाद उसको ये पता चलता है कि जो ट्रेन का इंजन है वो बेसिकली एक ट्रक के ऊपर लोड होकर के हरियाणा से निकल भी चुका होता है, बट अभी तक वो मुंबई नहीं पहुंचता। उसके बाद जो अनिल कुमार गुप्ता जो कि मैनेजर होते हैं श्री जेबी ग्रेन्स एसोसिएशन के, वो कांटेक्ट करते हैं शर्मा जो कि बेसिकली राधा रोडवेज का मालिक रहता है। उसके बाद जब अनिल कुमार भाई डीलर से बात करते हैं तो सारी की सारी चीजें पता लगती है कि 25,000 रुपए अभी भी पे नहीं किए होते। उसके बाद जो अनिल कुमार रहते हैं वो ये बोलते हैं जो ये 25,000 रुपए जो बचे हुए अमाउंट रहता है ये वो जब देंगे जबकि कालका से मुंबई जो वो ट्रेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पहुंच जाएगा तब वो पे कर देंगे। बट जो शर्मा रहता है भाई वो और ज्यादा पैसों के लिए डिमांड करता है, लगभग 60,000 रुपए। और जब कॉन्ट्रैक्टर पैसे देने के लिए मना कर देता है तो वो इंजन को भी देने से मना कर देते हैं। उसके बाद अनिल कुमार गुप्ता जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर के एक FIR दर्ज कराते हैं सेक्शन 406 और 420 के आधार पर कि उनके साथ जो है वो चीटिंग होती है। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो भाई वो ये पता लगाती है कि ये जो पूरा का पूरा इंजन रहता है इसको एक बड़े से ट्रेलर ट्रक पे लोड कर रखा होता है और राजस्थान के किसी पेट्रोल पंप पे इस पूरे के पूरे ट्रेलर को जो है वो छुपाया होता है। बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उस जगह पर पहुंच जाती है। उसके बाद भाई जो इंजन को रहता है वो सेफली मुंबई पहुंचा दिया जाता है और यहाँ पर जो राधा रोडवेज रहता है भाई उसके ऊपर काफी ज्यादा लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो भाई ये थी पूरी की पूरी कहानी, मतलब 25,000 रुपए के लिए भाई पूरे के पूरे 5 करोड़ के इंजन को ही चुरा लिया गया।